Assalamu alaikum students. I hope everyone is doing good. Welcome to Psychology Facts by Lara. So students, in today's video we are going to discuss FA Part 1 Solved Psychology paper of 2024 और ये BISC रावलपिंडी बोर्ड का पेपर है। मेनली हम ऑब्जेक्टिव पोर्शन डिस्कस करेंगे। मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट भी क्रिएट की हुई है जिसमें सारे पास्ट पेपर्स साइकोलॉजी के अपलोडेड हैं। FA Part 1 के आप FA Part 1 सॉल्व साइकोलॉजी पेपर के नाम से प्लेलिस्ट को विज़िट कर सकते हैं। अब सारे पेपर्स को गो थ्रू कर सकते हैं ताकि आपकी एग्ज़ाम की अच्छी प्रिपरेशन हो सके। इसके साथ साथ आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपने सर्कल में भी इस चैनल का लिंक शेयर करें और पास्ट पेपर्स शेयर करें ताकि जितने भी आपके फेलोज़ हैं वो अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मेरे चैनल से रिलेटेड मिलती रहें। Now without any further delay, let's move towards the MCQs. So students, FA Part 1 का जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उसके टोटल मार्क्स 17 होते हैं और टाइम आपको दिया जाएगा 20 मिनट्स का, ठीक है। और 17 मार्क्स यानी 17 MCQs। आपने 17 MCQs अटैम्प्ट करने हैं जिसमें A, B, C, D ऑप्शंस होंगे, उसमें से आपने किसी एक को मार्क करना है। सो अकॉर्डिंग टू वॉटसन, साइकोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ बिहेवियर। वॉटसन के अकॉर्डिंगली साइकोलॉजी साइंस ऑफ बिहेवियर है, यानी अगर एक इंसान के बिहेवियर को अच्छी तरह से समझा जाएगा वॉटसन के अकॉर्डिंग, तो हम उसकी नफ्सियात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, उसकी शख्सियत को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। नंबर 2 पे है, हु इस्टेब्लिश्ड फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबॉर्ट्री। किसने फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबॉर्ट्री इस्टेब्लिश की थी? इट वॉज डेवलप्ड बाय विल्हेम वुंड। जर्मनी में लिप्सिक के मकाम पर फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबॉर्ट्री इस्टेब्लिश की थी वुंड ने। सो द राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी। नंबर 3 पे है, सईद हिमसेल्फ स्टडीज हिज ओन मेंटल प्रोसेसेस। दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ कॉल्ड इंट्रोस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जिसको बातनी मुशाहिदा भी कहा जाता है, यानी एक पर्सन ख़ुद अपने मेंटल प्रोसेसेस को ऑब्ज़र्व कर रहा है या असेस कर रहा है तो वो इंट्रोस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशन कहलाएगा। नंबर 4 पे है, इन विच मेथड द सर्विसेज ऑफ सोशल वर्कर्स आर यूटिलाइज्ड। सोशल वर्कर की सर्विसेज किस मेथड में इस्तेमाल की जाती हैं? सर्वे मेथड में, क्योंकि सर्वे मेथड एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है जिसमें डिफरेंट एरियाज़ से आपको डाटा कलेक्ट करना पड़ता है और आपको सोशल वर्कर्स का इस्तेमाल करके आपको डिफरेंट एरिया से डाटा मिल सकता है, ठीक है। नंबर 5 पे है, विच न्यूरॉन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज फ्रॉम द मसल्स। अब इंग्लिश में जो स्टेटमेंट है वो फ्रॉम द मसल्स कह रही है, मतलब थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन अगर आप इसको ऑप्शन को उर्दू में पढ़ें, दिमाग से अज़लात की तरफ पैगाम कौन से अज़ाब के ज़रिए होती है, यानी दिमाग से मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू द मसल्स। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि विच न्यूरॉन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल्स। मेन जो स्टेटमेंट वो ये है, लेकिन इंग्लिश में थोड़ी सी इन्होंने वेग सी स्टेटमेंट क्रिएट की हुई है जो प्रॉपर मीनिंग नहीं दे रही है। तो अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट इंग्लिश में कंफ्यूजिंग लग रही है तो आपने एक बार उर्दू की जो स्टेटमेंट है आपने उसको भी पढ़ लेना है ताकि आपको क्लियर हो सके कि क्या है मेन स्टेटमेंट, ठीक है। फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल्स, ब्रेन से मसल्स की तरफ अगर बात होगी तो वो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। मोटर न्यूरॉन्स ब्रेन से मैसेज लेकर आते हैं मसल्स की तरफ। और अगर ये स्टेटमेंट हो कि दिमाग तक क्या कौन से न्यूरॉन्स मैसेज लेके जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए वो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। यानी कौन से न्यूरॉन्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल्स। तो द राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी, मोटर न्यूरॉन्स। नंबर 6 पे है, What do you think that which part of the brain regulates involuntary functions? Involuntary functions कौन सा part mainly regulate करता है? Right option है ऑप्शन बी, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। जितने भी इनवॉलेंट्री फंक्शंस हैं, जितने भी इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स हैं, उनको रेगुलेट कर रहा है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। नंबर 7 पे है, ह्यूमन आई कंसिस्ट ऑफ डैश पार्ट्स। ह्यूमन आई कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, जिसमें ओवरऑल 3 कोड्स जो हैं आईज के वो डिस्कस हुए में। सो देयर आर 3 मेन कोड्स, जिसमें रेटिना
कोरॉइड और स्क्लेरा है, ठीक है। नंबर 8 पे है फॉल्स परसेप्शन ऑफ स्टिमुलस इज कॉल्ड इल्यूजन, ठीक है। जब भी हम किसी स्टिमुलस को उसको सही तरह से नहीं समझते तो इल्यूजन क्रिएट होती है। नंबर 9, अहमद इज़ राइडिंग इन हिज फादर्स कार एंड ऑब्जर्विंग वाइल हिज फादर इज़ ड्राइविंग अ कार। सो व्हाट टाइप ऑफ लर्निंग इज़ दिस? दिस इज़ लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, कि आप मुशाहिदाती तौर पर चीज़ें सीख रहे हो। सो जहाँ पे भी ऑब्जर्वेशन के ज़रिए चीज़ों को सीखोगे तो वो लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन ही कहलाएगा, ठीक है। नंबर 10 पे हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ मेमोरी आर देयर आर 3 मेन स्टेजेस ऑफ मेमोरी, जिसमें नंबर 1 पे है सेंसरी मेमोरी, नंबर 2 पे है शॉर्ट टर्म मेमोरी और नंबर 3 पे है लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। सो देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ मेमोरी। नंबर 11 पे है विच मोटिव हैव रेलेवेंस ऑफ ADH हार्मोन। यहाँ पे DDH हार्मोन लिख दिया, लेकिन DDH कोई भी हार्मोन नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट में गलती हुई है। ADH हार्मोन बेसिकली लिंक करता है मोटिव ऑफ थर्स्ट के साथ, ठीक है, और इसको वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। ये हार्मोन थर्स्ट से लिंक करता है। नंबर 12 पे है विच वन ऑफ दिस इज सेकेंडरी मोटिव अकॉर्डिंग टू यू। मोटिव ऑफ पावर जो है वो सेकेंडरी मोटिव है, ठीक है, यानी प्राइमरी मोटिव्स में नहीं आता। प्राइमरी मोटिव्स में हंगर, सेक्स, थर्स्ट जो है वो प्राइमरी मोटिव्स होते हैं। नंबर 12 पे है विच वन ऑफ दीज इज़ द सेकेंडरी मोटिव अकॉर्डिंग टू यू। ये हमने डिस्कस कर लिया है, मोटिव ऑफ पावर। नंबर 13 पे है शेल्डन डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल स्ट्रक्चर। शेल्डन ने फिज़िकल स्ट्रक्चर या फिज़िकल स्ट्रक्चर की बेस पे पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो है वो डिस्क्राइब किए थे कि ओवरऑल जो ज़्यादा हेल्दी होते हैं, जो ज़्यादा स्किनी होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी पर्सनालिटीज़ जो है वो वेरी करती हैं। नंबर 14 पे है हु वाज द फाउंडर ऑफ इंक ब्लॉट टेस्ट। राइट ऑप्शन इज़ हरमन रोशाक। यहाँ पे भी रोशाक के स्पेलिंग गलत हैं। हरमन रोशाक वाज द फाउंडर ऑफ इंक ब्लॉट टेस्ट। नंबर 15 पे है सर्च आउट द नेम ऑफ द मैन हु अरेंज द इंडेक्स ऑफ बेसिक इमोशंस। किसने बेसिक इमोशन के इंडेक्स को अरेंज किया था या फिर प्रेजेंट किया था? इट वाज गिवन बाय रॉबर्ट प्लोशिक, ठीक है। रॉबर्ट प्लोशिक ने बेसिक इमोशंस का इंडेक्स या व्हील इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें इमोशंस के नाम बताए थे कि जो कि बेसिक इमोशंस कहलाते हैं। नंबर 16 पे हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस कोशेंट। इंटेलिजेंस कोशेंट का कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम स्टर्न, ठीक है। नंबर 17 विच टेस्ट वाज फॉर्मुलेटेड टू मेजर द इंटेलिजेंस ऑफ एडल्ट्स। एडल्ट्स की इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए कौन सा टेस्ट है? वेस, जिसको वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल भी कहा जाता है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। सो स्टूडेंट्स, ये थे 17 MCQs। आई होप आपको इनके करेक्ट ऑप्शंस मिल गए होंगे और आपने मार्क भी कर लिए होंगे। पास्ट पेपर्स को गो थ्रू करने के लिए आपने प्लेलिस्ट को ज़रूर विज़िट करना है और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।